हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 5 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 म्यूज़िक का, तो उसका पेपर मैं आज आपके साथ में शॉर्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, तो उसमें मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो मैं अभी आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बता दूँगी, स्लाइड्स नहीं दिखाऊँगी पर एक्सप्लेनेशन दे दूँगी सिर्फ। तो स्लाइड्स के साथ में अलग वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से याद रहता है और आपको 2 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस पेपर का। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी और करनी है। और जिन्होंने भी अभी पेपर दिया था उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि आप फिर से अभी पेपर को सॉल्व करके देखिए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में जो हमारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उससे ज़्यादा घर पर बन सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको और कितनी तैयारी करनी है। आपको आता तो है पर घर में हो सकता है कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो अभी देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो पार्ट 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। और अगला जो पार्ट 3 होता है उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्शन से होते हैं, जैसे कि हमारा हिंदुस्तानी संगीत रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में पेपर 1 के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आगे भी जो वीडियोस मिलेगी आपको। और चलिए आगे देखते हैं हम। पहला सवाल है, इनमें से घन वाद्य है। तो ऑप्शन से आपके एक तारा, कर चक्र, जय घंटा और खोल। तो इसका सही उत्तर है जय घंटा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मार्गताल चुने। आपके ऑप्शन है रतिलीला, गजलीला, संपदव्यष्टका और त्रिभिन्ना। तो इसका सही उत्तर है संपदव्यष्टका। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 सूचियां दी गई है, इनका मिलान करना है आपको। तो पहली सूची में है आक्षिप्तिका, कुमुद्वती, झंपा ताल और कुरुला। और दूसरी सूची में है श्रुति, अनुद्रता, गमक, अल्पना। तो आपको अगर ये 2 ऑप्शंस भी अगर पता होते तो आप अच्छे से इसे मैच कर पाते। जैसे कि ये कुमुद्वती जो है ये श्रुति है और ये कुरुला मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर सॉल्व करवाते वक्त बताया था कि कुरुला गमक है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी बाद में। तो श्रुतियाँ आपको मैं बता देती हूँ, 22 श्रुतियों के नाम क्या है। ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है ये टॉपिक। तो ये नाम कभी भी पूछ सकते हैं, तो इसका चार्ट भी मैं आपके साथ में बाद में शेयर कर दूंगी। तो नाम है 22 श्रुतियों के, तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिणी। ये मैंने बहुत ही पहले इन नामों को अच्छे से याद किया था, तो मुझे अभी तक याद है ये नाम। तो आप भी इसी तरह से याद कर लीजिए इन नामों को। तो बाकी जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि बी का 1 इसमें ही दिया हुआ है और डी का जो है 3 इसमें दिया हुआ है। तो बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। ए का है 4, आक्षिप्तिका, अल्पना है। और ये जो सी है इसका है अनुद्रुता, झंपा ताल, अनुद्रुता। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान से संबंधित लोक शैली को चुनिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, जांगड़ा, लाई हरोबा, हीर और करगम। तो इसका सही उत्तर है जांगड़ा। ये करगम भी जून 2019 में भी पूछा गया था। तो देखिए किस तरह से कोई टॉपिक रिपीट होता है या कुछ नाम इस तरह से रिपीट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी रिपीट होता हो तो इस तरह से ऑप्शंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जो हमने पहले प्रैक्टिस किए होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। 5वां सवाल है, पंचम की दूरी है। ये भी दिसंबर 2018 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए श्रुति फिर से रिपीट हो रही है और क्वेश्चन भी डायरेक्ट रिपीट हो रहा है। ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है षड्ज से 13वीं श्रुति। अगला सवाल देखते हैं।
गजझंपा ताल की चौगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होगा, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। तो ताल के भी बहुत सारे इसमें सवाल पूछे गए और मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि किस तरह से आपको अगर एक आवर्तन में तिगुन या चौगुन पूछी जाती है। तो ये गजझंपा ताल में बता देती हूँ आपको 15 मात्रा की है। तो अभी सिर्फ आपको ऑप्शन बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इसकी अलग वीडियो मिलेगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने श्रुतियों के नामों की चर्चा की है। तो फिर से श्रुति टॉपिक रिपीट हुआ है, देखिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको मतंग, भरत, दत्तिल और नान्यदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 डी, नान्यदेव। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समान मात्रा, ताली, खाली और विभाग युक्त ताल है, यानी कि ऐसी कौन सी ताल है जिनके मात्रा भी समान है और ताली और खाली, विभाग, ये सभी चीज़ें सेम है। तो पंजाबी ताल में बता देती हूँ आपको 16 मात्रा की है और पंचम सवारी ताल भी 15 मात्राओं की है और लक्ष्मी ताल जो है वो है 18 मात्राओं की है और जत ताल जो है वो है 16 मात्राओं की। तो इस तरह से ये जो पंजाबी ताल है और जत ताल है, दोनों तालों की जो मात्राएं वो सेम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। दोनों भी 16 मात्राओं की तालें हैं और बाकी भी मैंने आपको बता दिए। पंचम सवारी जो है वो 15 मात्राओं की है, लक्ष्मी ताल 18 मात्राओं की है। तो मैं इनके जो बोल वगैरह है वो सारी जानकारी आपको अलग से दूंगी। तो चलिए, 9वां सवाल है, आकार मात्रिक स्वरलिपि प्रणाली को किसने आरंभ किया। वैसे अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें आपको कोई ना कोई चिन्ह दिया जाता था आकार मात्रिक स्वरलिपि से। तो इस बार कुछ अलग से पूछा गया है, बहुत ही डीप में जाकर पूछा गया है सवाल। देखिए, इसका सही उत्तर है ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ये सही उत्तर दिया गया है। अगला सवाल है 10वां सवाल, इस वीडियो का आखिरी सवाल। भरत द्वारा वाद्य समूहों को दिया गया नाम है। तो यहाँ ऑप्शन है वाद्य मंडल, ऑर्केस्ट्रा, वृंदगान, कुतप, वाद्य वृंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कुतप। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। इससे आप देख सकते हैं कि आपको कितनी और तैयारी की ज़रूरत है। इसी तरह से आप चेक करते रहिए कि आपके कितने सवाल सही बनते हैं। तो यही आज के वीडियो के 10 सवाल थे और अगली वीडियो में आपको मैं अगले 15 सवाल बताऊंगी। तो हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे और भी बाकी सारे सवाल देखने वाले हैं इसी तरह से। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।